हेलो बच्चों, कैसे हो आप? और मैं लेकर आ गई हूँ आपके पास अगेन द चैप्टर 7 टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर 7 जिसका नाम है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, तो ये सब आपने देखा होगा, आपके घर में एक थर्मामीटर होता है, उससे हम अपना टेम्परेचर नापते हैं। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ना बिना वेस्ट करे टाइम। देखिए आगे, लैम्बुक एंड हिज एल्डर सिस्टर। ये लैम्बुक है और ये इसकी सिस्टर है बड़ी। वो कहाँ रहते हैं? शिलोंग में रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, ए दे केम होम और उनके पेरेंट्स घर पे नहीं थे, वर अवे। ठीक है, लैम्बुक ने क्या कंप्लेन करा, उन्होंने ये देखा कि वो इस लैम्बुक को फीवर फील हो रहा है। ठीक है, वो थोड़ा सा फीवर फील कर रहा है, तो पियावन ने क्या करा, उसका उसका फोरहेड टच करा, मतलब उसका माथा टच करा यहाँ पर, और फील करा कि उसको फीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टू कंफर्म दिस शी टुक आउट द थर्मामीटर केप्ट इन द अलमेरा, और फिर उसने कंफर्म करने के लिए उसने क्या निकाला, उसका टेम्परेचर देखने के लिए थर्मामीटर। ठीक है, ये सबने देखा होगा, आई थिंक सबके घर में थर्मामीटर्स अवेलेबल होंगे, ये सबने। तो उसने कंफर्म करने के लिए, क्योंकि आप हैंड से सिर्फ फील कर सकते हो लेकिन आप एक्यूरेट नहीं बता सकते कि आपको फीवर है कि नहीं है, तो उसने इसलिए उसकी बड़ी बहन ने उसके लिए थर्मामीटर निकाला। ठीक है, फिर क्या हुआ, शी वॉश इट्स टिप। फिर उसने क्या करा, ऐसे ही नहीं कि उसके मुंह में ऐसे ही डाल दिया, उसने क्या करा, पहले उसकी टिप को, मतलब थर्मामीटर की जो टिप थी, जो नीचे का पार्ट था, उसको धोया। किससे धोया? सोप से धोया एंड वाटर से। ठीक है, एंड उसके बाद उसने मेजर करा लैम्बुक का टेम्परेचर। टू आवर रिलीफ शी फाउंड दैट हिज टेम्परेचर वाज नॉर्मल। अब उसने देखा कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल है, उसको बहुत आराम मिला कि चलो इसको फीवर तो नहीं है कम से कम। ठीक है, तो उसने आपको कंफर्म करना है तो आपको हमेशा थर्मामीटर लगाना चाहिए अगर आपको फीवर है तो। ठीक है, शी वॉश द थर्म, और फिर उसने फिर से थर्मामीटर को वॉश करा, उसको ड्राई करा। ठीक है, वॉश करने के बाद क्या करा, उसने ड्राई करा उसको, और फिर उसने उसको फिर रख दिया संभाल कर। शी देन आज लम्बुक टू चेंज हिज स्कूल, और फिर उसने उससे कहा कि जाओ तुम अपना यूनिफॉर्म चेंज करो और लंच खाओ और थोड़ी देर रेस्ट कर लो क्योंकि तुम्हें फीवरिश फील हो रहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, कैन इट ऑलवेज बी करेक्टली जज्ड दैट अ पर्सन हैज फीवर ओनली बाय टचिंग द पर्सन? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप करेक्टली नहीं जज कर सकते हो अगर आप टच कर कर बता रहे हो। ठीक है, आपको समटाइम्स बॉडी का टेम्परेचर आपको लगता है कि भाई वार्म है, बट थर्मामीटर में आप जब श्योर हो जाओ तभी आपको पता चलेगा कि कितना टेम्परेचर है आपकी बॉडी का। ठीक है, तो इट्स नॉट ऑलवेज करेक्टली जज, मतलब आप देख सकते हो थोड़ा बहुत कितना फीवर है तो आपको थर्मामीटर ही चाहिए। ठीक है, तो कंफर्मेशन के लिए यू नीड थर्मामीटर। चलिए 7.1 करते हैं, हॉट एंड कोल्ड क्या होता है। अब गरम, हॉट मीन्स गरम एंड कोल्ड मीन्स ठंडा। वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट सम बॉडी आर हॉटर। अब कुछ एक्सपीरियंस से हमें पता है कि भाई कुछ जो बॉडीज होती हैं वो कुछ तो गर्म होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग समर द टैप वाटर मे बी हॉटर देन द कोल्ड वाटर, है ना। अब आपने जो गर्मियां आती हैं उसमें देखा होगा ना कि जो हमारा टैप वाटर होता है वो गर्म होता है ना, क्योंकि वो हमारा पानी ऊपर से आता है और ऊपर सूरज पड़ता रहता है उस पानी में, तो वो हॉट हो जाता है। ठीक है, समर्स में न, और धूप बहुत तेज होती है, जो हम फ्रिज में रखते हैं, मतलब फ्रिज में क्या, नॉर्मल वाटर से भी अगर हम टैप वाटर लेंगे तो वो बहुत हॉट होता है। ठीक है, और अगर हम मटका से लेते तो वो मटका का तो बहुत पानी ठंडा होता है, तो उससे कंपेयर करेंगे तो समर्स में तो वो पानी गर्म होता है। वी कैन रियलाइज दिस बाय मेयरली टच, और ये चीज हम कैसे जान सकते हैं, मेयरली वो हम उसे टच करके देख सकते हैं कि कौन सा पानी गर्म है और कौन सा पानी ठंडा है। बट कैन वी ऑलवेज रिलाई अपॉन आवर सेंसेस ऑफ टच? बट यहाँ पर ये पूछ रहे क्या हम हमेशा रिलाई, मतलब उस पर विश्वास कर सकते हैं अपने सेंसेस पे जस्ट उसको फील करने से? मतलब हम नहीं कर सकते, हम हमेशा नहीं कर सकते, हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं पता चलेगा अगर हम थर्मामीटर नहीं यूज करेंगे। चलिए एक्टिविटी 7.1 में जानते हैं कि कैसे हम नहीं रिलाई कर सकते सेंस ऑफ टच। एक हम जस्ट टच करके तो बता सकते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है, बट एग्जैक्टली हम उसका टेम्परेचर क्या है वी कांट टेल दिस।
ठीक है। तो अब इसके लिए इसके इन्होंने एक एक्टिविटी रखी है, इसमें एक इन्होंने 3 लार्ज कंटेनर लिए हैं जो कि लेबल करें ए बी सी से। उसमें इन्होंने पहले में डाला है, ए में हमने क्या डाला है, वार्म वाटर डाला है, बी में हमने आइस वाटर डाला है, और सी में हमने बी में हमने टैप वाटर डाला है, और सी में हमने आइस कोल्ड वाटर डाला है। मैंने आपके लिए लिखा हुआ है नीचे। और वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में हम कंडक्ट करेंगे, प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। पहले हम प्रिडिक्शंस लगाएंगे कि क्या प्रिडिक्शन होगी, और फिर हमारा मतलब प्रिडिक्शन बोले तो कि हम सोचेंगे कि हम क्या है इसका रिजल्ट, ठीक है, और फिर हम उसका ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि हमने ये ऑब्जर्व करा। फर्स्टली प्रिडिक्ट व्हाट विल यू फील इट, डिप योर राइट हैंड इन ए एंड लेफ्ट हैंड इन सी। तो यहाँ पर देखिए इसने दिखा रखा है, यहाँ पर इसने एक लड़की ने क्या करा हुआ है, ये जो इसका राइट हैंड है ए जो है वो इसने किस में डाला हुआ, वार्म में, और लेफ्ट हैंड उसने किस में डाला हुआ है, आइस कोल्ड वाटर में, और ये नॉर्मल वाटर है, टैप वाटर में। तो अब ये पूछ रहा है कि आप अगर ये दोनों हैंड्स एक हैंड निकाल कर यहाँ पर रख देगी तो इसको कैसा फील होगा, इस राइट हैंड में और इसमें कैसा फील होगा, ठीक है। तो इसका प्रिडिक्शंस आप क्या करेंगे भाई, जो राइट हैंड है जो कि ए है, वार्म है, तो उसको कैसा लगेगा ये पानी, क्योंकि ये टैप वाटर है तो उसको क्या लगेगा, हल्का सा कूल लगेगा, है ना। देखिए मैंने आपके लिए पहले ही लिखा हुआ, राइट हैंड इज ए, सो व्हेन वी डिप इन टैप वाटर विल फील कूल, ठीक है। उसके बाद अगर व्हाट विल माय लेफ्ट हैंड, अब आपका लेफ्ट हैंड आइस कोल्ड वाटर में है, तो आप अगर इस टैप वाटर में डालोगे तो आपको कैसा लगेगा भाई, ऑब्वियसली वार्म लगेगा, है ना, लिटिल बिट वार्म लगेगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रेडिक्शन है, और हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या होगी, यही ऑब्जर्वेशन होगी कि भाई राइट हैंड विल फील कूल एंड लेफ्ट हैंड विल फील वार्म, ठीक है। ये बहुत इजी सा ये है एक्टिविटी, आप लोग घर पे भी कर सकते हो और इसका ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। अब कंपेयर करने को बोल रहा है, वेदर योर ऑब्जर्वेशन मैच विद योर प्रेडिक्शन। अब आपका जो ऑब्जर्वेशन था और आपका प्रेडिक्शन सेम था, ये पूछ रहा है। डिड योर राइट हैंड फील दैट द वाटर इन कंटेनर बी इज कूल। अब वो पूछ रहा है कि जो बी में पानी था और राइट हैंड हमारा ए था, है ना, तो वो कूल लगा तुम्हें, while your left hand felt that the same water is warm. What do you infer from this observation? यही हमने प्रिडिक्ट करा था ना कि एक कूल था और एक हमारा वार्म लगा। जब आइस वाटर से हमने टैप वाटर में डाला तो हमें वार्म लगा, और जब हमने वार्म वाटर से टैप वाटर में डाला तो हमें कूल लगा, है ना, यही तो दिखा हमें। और इसी से हमने यही ऑब्जर्व करा कि भाई हमारा जो राइट हैंड है हमने फील करा कूल और बी हमने करा वार्म, ठीक है। वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई अपॉन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड करेक्टली वेदर अ बॉडी इज हॉट और कोल्ड। लेकिन हम फिर भी रिलाई नहीं कर सकते कि कौन से सेंस में हमने करेक्टली टच कर और हम डिसाइड कर लें कि भैया ये हॉट एंड कोल्ड है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि अब हम कैसे भाई फाइंड कर सकते हैं कि कैसे कि कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है, ठीक है। इस पे अब हम आ गए टेम्परेचर पे, जो कि सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। रिलायबल मेजरमेंट मतलब अगर आपको एक एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना है तो उसका क्या वो है, ऑफ हॉटनेस ऑफ द बॉडी इज टेम्परेचर। जो रिलायबल मेजरमेंट, रिलायबल बोले तो मतलब जो आप जिस पे आप रिलाय कर सकते हो, जिस पे आप विश्वास कर सकते हो कि ये सही है टेम्परेचर, तो उसको हम बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। हॉटर बॉडी हैज अब हॉटर जो हॉट होगी बॉडी उसका कैसा होगा, उसका टेम्परेचर हमेशा हाई होगा, और जिसका कोल्ड होगा, जैसे फ्रिज में आपने देखा हमेशा माइनस में रहता है टेम्परेचर या फिर कम रहता है, और हॉट में क्या होता है जब बॉइलिंग वाटर होता है तो हम कहते हैं ना 100 डिग्री पे, तो ये हमेशा ज्यादा पे रहता है। द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडी टेल अस हॉट अ बॉडी इज इन कंपैरिजन टू अनदर बॉडी। जब हम इन दोनों का टेम्परेचर लगाते हैं तब हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई ये वाली बॉडी इससे इतनी गर्म है, ठीक है। अ डिवाइस दैट मेजर, अब जो भी डिवाइस इसको मेजर करता है टेम्परेचर को, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। ये सबने देखा होगा अपने घरों में, ठीक है। जो डिवाइस मेजर करता है टेम्परेचर को उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। अच्छा, अब 2 तरीके के थर्मामीटर होते हैं, ठीक है, दैट आर, एक तो होता है हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर और एक क्या होता है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। एक हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर जो हम घर पे यूज करते हैं, और लेबोरेटरी वो जो हम लैब्स में यूज करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर आर यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी
ठीक है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो हमारे घरों में होता है, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के काम आता है। आप सब लोगों ने अपने घर में देखा होगा, नहीं देखा तो आज मम्मी से जाकर मांगिए और देखिए कि थर्मामीटर कैसा होता है। और जो लेबोरेटरी टेम्परेचर होता है वो कहाँ पर, वो बहुत सारी चीजों में यूज होता है, आर यूज्ड इन मेनी अदर पर्पसेस। लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट थर्मामीटर। अब हम कुछ और बातें भी थर्मामीटर के बारे में जानेंगे, उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में भी। For measuring the body temperature of small children or old people, the digital thermometer can also be placed in armpit. ठीक है, जो आपको छोटे बच्चों के लिए अगर आपको देखना है टेम्परेचर या किसी बड़े बुजुर्ग को, तो आपको टंग के नीचे लगाने की जरूरत नहीं है, उनके आर्मपिट में लगा सकते हैं। लेकिन वहां का टेम्परेचर 0.5 to 1 डिग्री वेरी कर सकता है, मतलब लोअर आता है, कम आता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। सपोज आपका 100 डिग्री आया तो आप मानकर चलिए कि वो या तो 100.5 होगा या 100.1 होगा। इतना डिफरेंस आता है आर्मपिट में करने के लिए। ठीक है, अब ये पढ़ लेते हैं, ये क्या लिखा है। डू स्मॉल चिल्ड्रन जनरली हैव स्लाइटली हायर टेम्परेचर। जी हाँ, उनको हायर टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में गर्मी वो होती है। और do old people, even when healthy, generally have lower body temperature than young adults? अब ये पूछ रहे हैं जो ओल्ड पीपल होते हैं उन वो जब हेल्दी होते हैं तो भी उनका टेम्परेचर लो आता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई वो उनका एज फैक्टर है, इसलिए यहाँ पर उनका कम आ रहा है। और प्लस उनकी एक्टिविटी लेवल लो है, इसलिए कम आ रहा है। सेम केस यहाँ पर भी है, यहाँ का एज डिफरेंस है एडल्ट से, और प्लस यहाँ पर भी एक्टिविटी लेवल बच्चों की कम है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा होता है और यहाँ पर थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन एज, एक्टिविटी एंड द टाइम ऑफ द डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आई हैव सीन, अब ये बोल रही है कि मैंने अपनी एक फ्रेंड को देखा है ऑफ माइन यूजिंग अ डिजिटल थर्मामीटर, जो कि डिजिटल थर्मामीटर यूज करती है, दैट रीड्स टेम्परेचर ऑन डिफरेंट स्केल। लेकिन उसके टेम्परेचर किस पे रीड कर रहे हैं? डिफरेंट स्केल पे। मतलब हम तो डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे थे, बट अब उसका जो स्केल है वो फ़ारेनहाइट स्केल में करता है। इट शोज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी एज 98। हमने वहां पर पढ़ा था 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल पे, और जो फ़ारेनहाइट स्केल पे हेल्दी टेम्परेचर कितना होता है? 98.6। व्हाट इज द रीजन ऑफ फॉर दिस डिफरेंस? अब वो पूछ रहे क्या रीजन है इसका डिफरेंस का, तो आइए पता करते हैं। देर इज अनदर स्केल, एक और स्केल होता है टेम्परेचर का, वो हम बोलते हैं फ़ारेनहाइट स्केल बोलते हैं। इस स्केल पे यूनिट ऑफ टेम्परेचर को क्या कहते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे वहां डिग्री सेंटीग्रेड था, इसकी यूनिट कितनी है? डिग्री फ़ारेनहाइट। और टेम्परेचर मेजर्ड जो सेल्सियस स्केल में नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस था, और फ़ारेनहाइट में हमारा 90.86 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फ़ारेनहाइट स्केल इज नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज। अब ये ज्यादातर साइंटिफिक स्टडीज में नहीं यूज करा जाता है, तो फिर साइंटिफिक स्टडीज में क्या यूज करा जाता है? एक और स्केल यूज करा जाता है, उसको बोलते हैं हम केल्विन स्केल, और ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है, और इसको हम डिनोट करते हैं यूनिट को केल्विन से, के से। ठीक है, तो ये आपको सारे याद करने कौन कौन से स्केल्स होते हैं और कौन से कहाँ यूज होते हैं। तो अगर अगर हमें ये केल्विन में कन्वर्ट करना है कोई भी सेल्सियस स्केल को, तो हमें उसमें 273.15 ऐड कर देना है। सपोज आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आपको जस्ट उसमें 273.15 ऐड कर देना है। जो भी आंसर आएगा वो आपका केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, और ये सारे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल्स सबके साइंटिस्टों के नाम पे ही रखे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पूछ रहे द नेम ऑफ टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल्स एंड केल्विन स्केल स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। तो आप लोगों को पता ही है, सारे यूनिट्स कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, सब में डिग्री लगता है। डिग्री स्टार्ट्स विद अ लोअर केस लेटर, ये आपको पता ही है। ओ से द यूनिट Kelvin starts with a lower case letter। ठीक है, द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट इज ए, आपको पता ही है। नोट दैट द साइन डिग्री इज नॉट रिटन इन के, है ना, के में नहीं लिखते हैं हम, बाकी वो और दोनों में लिखते हैं। फुल स्टॉप नहीं आता किसी में। ठीक है, अगर वो एंड में लग रहा है तो आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। और जब भी हम लिखते हैं यूनिट को तो कोई स्पेस नहीं लिखते, डिग्री सेंटीग्रेड एक साथ लिखते हैं। ठीक है,
बस यही कुछ पॉइंट्स है जो आपको यूनिट के बारे में पता होनी चाहिए। हाउ वॉज फीवर डिटेक्टेड बिफोर? अब ये पूछ रहा है कि भाई पहले के जमाने में कैसे हम टेम्परेचर को नापते थे जब थर्मामीटर नहीं था। तो हम कैसे नापते थे? पल्स रेट से नापते थे, बट वो इतना एक्यूरेट अगेन नहीं होता था, उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि भाई पल्स रेट तो बहुत और चीजों से भी बढ़ सकती है, जैसे कि आप अगर भाग रहे हो तो भी आपका पल्स रेट बढ़ जाएगा, आप सो रहे हो तो भी आपका कम हो सकता है। तो मतलब इट वॉज अ श्योर एंड शॉर्ट मेथड कि भाई फीवर के टाइम ही आपका पल्स रेट बढ़ेगा, मे बी आपके अदर प्रॉब्लम की वजह से भी बढ़ सकता है। तो यही बोल रहा है आगे, हाउएवर अपार्ट फ्रॉम फीवर सम अदर सिचुएशन मे आल्सो अफेक्ट द पल्स रेट, हेंस पल्स रेट अलोन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर। मतलब इस पे आप नहीं रिलाई कर सकते फीवर के लिए। Can a clinical thermometer be used for measuring the temperature of a boiling water or the measuring the temperature of? अभी पूछ रहे हैं जो क्लिनिकल, जो हम घर पे यूज करते हैं थर्मामीटर, वो हमारा बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर बता सकता है या हमारा आइस का टेम्परेचर बता सकता है? नहीं बता सकता। नो क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि आउट ऑफ रेंज है, इतनी रेंज नहीं होती हमारी क्लिनिकल थर्मामीटर की। नो द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड आइस आर आउटसाइड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। ये आंसर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। हाउ कैन वी मेजर द टेम्परेचर बियॉन्ड द रेंज ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर? अब हम अगर क्लिनिकल थर्मामीटर से ये सब नहीं मांगते तो हम किससे नाप सकते हैं? लेबोरेटरी थर्मामीटर से, ठीक है। तो अब आगे हम लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें बता रहे देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर, बहुत तरीके के लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं जो कि स्कूल में आपको दिख जाएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ अ, ये क्या देखिए, नैरो ट्यूब से बना होता है, ग्लास ट्यूब, ये भी कांच से बना होता है, जो हमने पुराने जमाने में थर्मामीटर बनते थे उसी का बड़ा वर्जन को हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। और ये दोनों तरफ से सील्ड होता है, ठीक है। एट वन एंड ऑफ द, एक एंड में उसका बल्ब होता है, जैसे वहां टिप होती है क्लिनिकल में, इसमें एक में बल्ब होता है। ये जो आपको दिख रहा है नीचे वाला पार्ट, ये देखिए बल्ब है ना। और जो ऊपर का पार्ट है वो सील्ड है। अब इसमें एक लिक्विड कॉलम होता है, जो येलो लाइन लिख रही है वो किसी लिक्विड से भरी हुई है, जिससे टेम्परेचर राइज और फॉल करता है, मतलब इसी से बढ़ता है और इसी से हमें पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। आउटसाइड द बल्ब इन अ ट्यूब अ नैरो कॉलम ऑफ लिक्विड कैन बी सीन, देयर इज अ सेल्सियस स्केल मार्क्ड अलोंग द, सेल्सियस स्केल दिख रहा है आपको, यहाँ पर सेल्सियस स्केल है। द लिक्विड कॉलम राइजेस और फॉल्स विद चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। लिक्विड मैंने आपको बता दिया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो राइज करेगा, और अगर जैसे जैसे लिक्विड ठंडा होगा वैसे ही वो फॉल करेगा। द मार्क ऑफ द सेल्सियस स्केल्स विद विच द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम कोइंसाइड इन द टेम्परेचर रीडिंग, और जहां वो रुक जाती है लिक्विड, उसको हम टेम्परेचर रीड कर लेते हैं वहां पर, और वही उसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। और जो लिक्विड यूज होता है थर्मामीटर में वो क्या होता है? जनरली एल्कोहल होता है या फिर मरकरी, जो हमने पहले का पढ़ा था। एल्कोहल में थोड़ा कलर मिला देते हैं रेड, जिससे कि हमें इजी हो जाए देखने के लिए, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या, कौन सा लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपके आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक्टिविटी 7.3। लेट अस ऑब्जर्व, लेट अस ट्राई टू फाइंड द टेम्परेचर रेंज ऑफ गिवन लेवल। अब हमें इसकी रेंज पता करनी है कि कहाँ से कहाँ तक हमें रीड कर सकता है टेम्परेचर। टेक अ लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड ऑब्जर्व, अब उसको ऑब्जर्व करिए। नोट डाउन द फॉलोइंग। लोएस्ट टेम्परेचर आपको कितना दिख रहा है? देखिए यहाँ पर देखिए -10 दिख रहा है हमें, मतलब सबसे कम टेम्परेचर हम -10 डिग्री सेंटीग्रेड नाप सकते हैं, और हाईएस्ट टेम्परेचर हम नापने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखिए 100, और 100 के ऊपर भी 10 लाइनें हैं, तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड हम नाप सकते हैं इससे, ठीक है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर हमारा 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। सो द रेंज ऑफ थर्मामीटर इज -10 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यही यहाँ पर भी यही चीज लिखी हुई है, ठीक है। हैंडल, अब ये क्या कह रहा है, फिर से प्रिकॉशंस बता रहा है कि भाई आपको बहुत केयरफुली उसको हैंडल करना है, क्योंकि वो कांच का बना हुआ है, टूट सकता है। इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, डू नॉट होल्ड इट बाय बल्ब, और उसको बल्ब से नहीं होल्ड करना। सेम प्रिकॉशन ऊपर भी थे, ठीक है। अब आपको एक और एक्टिविटी पे आ गए 7.4। लेट अस ऑब्जर्व एंड, अब आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज गिवन इन द लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन रीड। अब ये कह रहे हैं कि हमें सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटी वैल्यू पता करनी है कि जो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर रीड कर सकता है। अगेन टेक द सेम अब आपको फिर से लेना है जो कि 7.3 में लिया था, और उसको ऑब्जर्व करना है। हाउ मच इज द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क। ये देखिए 2 बिगर मार्क में ये पूछ रहा है
मतलब ये और ये इन दोनों के बीच में कितना वो है डिफरेंस, तो वो हमारा छोटा, सबसे छोटा मार्क होगा, उतने डिग्री हम नाप सकते हैं। तो ये है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हाउ मेनी डिविजन्स शोन बाय स्मॉलर मार्क्स एंड देयर बिटवीन दीज टू बिगर मार्क्स, मतलब ये पूछे दो बिगर के मार्क के बीच में कितने मार्क्स हैं। देखिए ये वाला, जैसे आप ये ले लो, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 10 से 20 तक, तो कितने हैं, 10 है ना, ये 10 से 20 तक है तो 10 डिग्री, 10 वो है मार्क्स, 10 डिविजन है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10। हाउ मच टेम्परेचर डज वन स्मॉल डिविजन इंडिकेट्स, 1 डिग्री, एक स्मॉल डिविजन हमारा क्या कर रहा है, 1 डिग्री। So the smallest value that the thermometer can read is 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये कह रहा है कि बिगर मार्क्स में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है हमारा, तो यहाँ पर हमारा है 10 डिग्री। तो आगे ये बताएगा आपको क्या आंसर्स हैं। 7.3 शो अ क्लोजअप्स टू, ये क्लोजअप दिखा रखा है इन्होंने थोड़ा, जिससे कि आपको पता चले। फॉर द थर्मामीटर शोन इन फिगर 7.3 बी द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन 0 डिग्री एंड 10 डिग्री, है ना, मैंने भी 10 का बताया ना आपको, बिटवीन 10 डिग्री एंड 20 डिग्री इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब दो बड़े मार्क में हमारा यही क्वेश्चन ऊपर पूछा था, हाउ मच इज द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन टू बिगर मार्क्स। टू बिगर मार्क्स क्या है हमारे, देखिए टू बिगर मार्क्स हमारे क्या है, जीरो, जीरो है और 10 है, या फिर 10 से 20 तक है, तो उसके बीच में हमारे कितने मार्क और हैं, 10 डिग्री है। ठीक है, तो यही आंसर दे रखा है, यहाँ पर भी 10 डिग्री है। और बिटवीन 10 डिग्री और किसी भी बड़े मार्क को ले लो आप, सब में 10 डिग्री का है मार्क्स। एंड द नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन दीज मार्क्स आर 10 डिवीजन, है ना, 10 डिवीजन है दोनों में। सो वन स्मॉल डिवीजन कैन रीड, तो एक स्मॉल डिवीजन हमारा कितना रीड कर सकता है, 1 डिग्री कर सकता है, तो है ना, यहाँ पर यही लिखा है ना, डज वन स्मॉल इंडिकेट 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ थर्मामीटर कैन रीड 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यही आंसर है हमारा। योर स्कूल लेबोरेटरी में हैव डिफरेंट, लेकिन आपके स्कूल में अलग अलग थर्मामीटर्स भी होते हैं जिनकी रेंज अलग अलग हो सकती है, तो आपको वहां केयरफुली देखना है कि भाई इसको हमें कैसे रीड करना है। You have learned how to find the temperature range of a given laboratory thermometer. You have also learned how to find the smallest value that a given laboratory thermometer can read. We will now learn how to measure temperature using a laboratory thermometer. But let us first learn how to use a laboratory thermometer correctly. अब हम पता करेंगे कि कैसे लेबोरेटरी थर्मामीटर हमें करेक्टली करना है। अब है करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग अ लेबोरेटरी। अब हम कैसे मतलब करेक्टली मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर को लेबोरेटरी में, ये हमें देखना है कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं हमें वाइल टेकिंग द मेजरमेंट इन लेबोरेटरी। ठीक है, व्हेन द थर्मामीटर, आप क्या करना है, जब थर्मामीटर इज इमर्स्ड इन वाटर, जब थर्मामीटर हम पानी में डाल चुके हैं, तो क्या करना है, इट्स बल्ब शुड नॉट टच, नहीं टच करना चाहिए, किसको नहीं टच करना चाहिए, शुड नॉट टच द बॉटम, मतलब नीचे नहीं टच करना चाहिए, इट्स अ रॉन्ग वे, फिर वो गलत टेम्परेचर मेजर करेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, उसको एकदम बीच में रखना है, जैसे ऊपर को रखना है थोड़ा सा। द थर्मामीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली, फिर उसको एकदम सीधा रखना है, इट शुड नॉट बी टिल्टेड, मतलब उसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, एकदम सीधा रखना है। और द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इमर्स्ड, और जब टेम्परेचर तभी रीड करना है जब थर्मामीटर हमारा पानी के अंदर होता है। ठीक है, वाइल रीडिंग द थर्मामीटर, और जब हम रीड कर रहे हैं तो आई शुड बी डायरेक्टली इन लाइन, हम अपनी आंखें ऐसे रखनी है कि वो लाइन पे ही रहे विद द लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम, जैसे जैसे लिक्विड कॉलम बढ़ रहा है उसी पर हमारे पार्ट हो। तो ये आपको लिखने को आ सकता है कि क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेते हैं, कैसे करेक्टली आपको करना है। ये डायग्राम भी आप सीख सकते हैं और बनाकर आ सकते हैं, आपको फुल 5 मार्क्स मिलेंगे। चलिए एक्टिविटी 7.5 बढ़ते हैं। लेट अस मेजर, अब हम मेजर करते हैं। टेक, और कह रहे हैं टेक सम वार्म वाटर इन अ बीकर, कुछ आपको हल्का गर्म पानी लेना है बीकर में। डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर। ठीक है, आपको उसमें थर्मामीटर डालना है और ऑब्जर्व करना है कि कितना टेम्परेचर बढ़ा उसका, मतलब राइज करा।
वेट टिल द कॉलम स्टॉप्स, और आपको तब तक वेट करना है जब तक वो लिक्विड रेज होना बंद ना हो जाए। एंड नोट द टेम्परेचर, और उसके बाद उसका टेम्परेचर लेना है। डू नॉट वेट टू लॉन्ग, क्योंकि भाई अगर आप ज्यादा देर रुकोगे तो वो कूल होने लगेगा और उसका टेम्परेचर डाउन आने लगेगा। ठीक है। वॉट इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर मेजर्ड बाई यू, अब आपने क्या टेम्परेचर नापा उस पानी का। कंपेयर इट, और आपको वो कंपेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मामीटर, और आपने देखा कि जैसे ही हमने थर्मामीटर बाहर निकाला तो जो लिक्विड का लेवल था वो जल्दी से गिरने लगा। क्यों गिरने लगा? क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आने लगा और वो ठंडा हो गया और वो उसका टेम्परेचर गिरने लगा। दिस मीन्स द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज, ये इसलिए एक्टिविटी कराई है कि भाई टेम्परेचर हम तभी ले सकते हैं जब वो इमर्स होगा वाटर में। कैन वी यूज अ लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन? नो। अगेन वही चीज है, इसमें नहीं इतना एक्यूरेट आएगा जितना कि हम क्या कहते हैं डिजिटल थर्मामीटर पे नाप सकते हैं, क्योंकि इसकी रेंज ज्यादा है। अब क्या है, फॉलोइंग टू एक्सपेरिमेंट सेट, अब ये दो एक्सपेरिमेंट सेटअप लगा रखे हैं इन्होंने, टू बी अरेंज्ड इन योर बाय योर टीचर वन बाय वन एज पर योर टर्न्स। गो क्लोजर टू द सेटअप एंड ऑब्जर्व द रीडिंग, अब आपको रीड करना है थर्मामीटर की रीडिंग। What are the temperature of ice and boiling water, अब क्या क्या टेम्परेचर आपने ऑब्जर्व करे इन आइस, एंड रीड द टेम्परेचर ऑफ आइस एंड बॉइलिंग वाटर अगेन आफ्टर सम टाइम। Are the temperature same or have changed? You have noticed that the temperature of water remain constant while it's boiling. Also, the temperature of ice remains constant while it's melting. तो आपको क्या दिखेगा कि टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, क्योंकि हमेशा जो अगर बॉइलिंग वाटर होगा तो उसका टेम्परेचर सेम ही रहता है, मतलब 100 डिग्री ही होगा, और आइस का हमारा 0 डिग्री ही होगा। ठीक है, जब तक वो पूरी मेल्ट ना हो जाती है। जब तक वो मेल्ट हो रही है तब तक सेम ही रहेगा टेम्परेचर, या जब तक वो बॉईल हो रहा है तब तक सेम ही रहेगा। ठीक है। दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म स्ट्रिक्टली बाय अंडर, मतलब ये एक्टिविटी आपको, क्योंकि इसमें बर्नर का काम है और बॉइलिंग वाटर का काम है, तो आपको ये अपने टीचर के साथ ही करना है, ये नहीं कि आप अकेले कर लें इसको। ठीक है। चलिए एक्टिविटी 7.6 पे आते हैं। लेट अस कंपेयर, अब हमें कंपेयर करना है। पियाबान साइंस टीचर अरेंज द एक्सपेरिमेंट सेटअप बाय मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ अ बॉइलिंग वाटर। ठीक है, बॉइलिंग वाटर का एक सेटअप करा उन्होंने। द टेम्परेचर रीडिंग ऑफ बॉइलिंग वाटर टेकन बाय पियाबान एंड हर क्लासमेट इन शिलोंग आर गिवन इन, शिलोंग में करा है एक्सपेरिमेंट, तो इन्होंने बताया कि भाई ये आया है हमारा टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर का। ठीक है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर रिकॉर्डेड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स, व्हाई आर द डिफरेंस इन द, अब ये कह रहा है कि भाई क्यों रीडिंग में डिफरेंस है। अब आप ये डिस्कस करिए पॉसिबल रीजन अमंग्स योरसेल्फ। मे द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग टेम्परेचर वाज नॉट फॉलोड बाय ऑल द स्टूडेंट, है ना। भाई ये देखिए, इसमें इसका इसका टेम्परेचर अलग आया है, इसका अलग आया है ना, इसका कितना डिफरेंस है। 97.8 ये है, ये 0.2 डिग्री का इसका डिफरेंस आया है, इसका 0.1 का आया है। तो मतलब सबका अलग अलग सिनेरियोज होते हैं देखने के, तो सबका करेक्ट वे हो सकता है, बट करेक्ट सेम नहीं आ सकता, क्योंकि सबकी आंखों से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट दिखता है, तो मे बी दैट इज द रीजन। ठीक है, लेकिन आसपास आया है। चलिए, अब एयर टेम्परेचर क्या होता है। यू माइट हैव सीन थर्मामीटर सच एज वन इन, अब आपने ऐसे भी थर्मामीटर्स देखे होंगे अपने घर में। ठीक है, हंग ऑन द वॉल ऑफ योर स्कूल लेबोरेटरी। ठीक है, आपके स्कूल लेबोरेटरी में ऐसा थर्मामीटर जरूर होगा, डॉक्टर क्लिनिक पे भी होता है और हॉस्पिटल्स में भी होता है। दीज गिव एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ द रूम टेम्परेचर, ये क्या करते हैं, हमें आइडिया देते हैं कि भाई हमारा रूम टेम्परेचर क्या है। हैव यू सीन वेदर रिपोर्ट इन न्यूज़पेपर, टीवी न्यूज और इंटरनेट? दीज रिपोर्ट ऑल्सो मेंशन द मैक्सिमम एंड मिनिमम, अब इसमें क्या होता है भाई, आपका एक तरफ मैक्सिमम वो होता है टेम्परेचर और एक तरफ मिनिमम होता है, तो ये आपको जनरली वेदर रिपोर्ट्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक्टिविटी 7.7, लेट अस एनालाइज रीड एंड लिसन टू द वेदर रिपोर्ट फॉर अ प्लेस। अब ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, वेदर रिपोर्ट पढ़नी है 10 जगह की, हर 10 दिन के लिए। ठीक है,
रीड और लिसन टू द वेदर रिपोर्ट ऑफ फॉर अ प्लेस। एक ही जगह की आपको 10 दिन रिपोर्ट देखनी है और आपको मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है 10 दिन के लिए। एनालाइज द डेटा, और फिर आपको डेटा एनालाइज करना है। जैसे कि यहाँ पर आपने आज की डेट क्या है, आज है हमारी 7 जैन, ठीक है, मतलब 7th 8th 9th ऐसे कर कर आपको 10 दिन लेने हैं, और आज का आपको मिनिमम टेम्परेचर देखना है और आज का मैक्सिमम देखना है किसी भी एक जगह का। जैसे आप अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली का देखिए और फिर कंपेयर करिए कि पहले दिन कैसा था और आज नीचे जाते जाते ठंडा हो गया या गर्म हो गया। इससे आप एनालाइज कर सकते हैं। डज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर स्टे एट द सेम लेवल ड्यूरिंग दीज डेज। और ये भी देखना है आपको भैया, जो मिनिमम मतलब जो सबसे कम टेम्परेचर है और मैक्सिमम रहा पूरे दिन में, वो सेम रहा या डिफरेंट हो गया। ठीक है, लेकिन देखिए हर हर वक्त डिफरेंट होता है। जैसे सुबह आपको बहुत ठंड मिलेगी, फिर जैसे 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 दोपहर होती जाएगी आपको थोड़ा टेम्परेचर गिरता जाएगा, है ना। पहले तो बहुत ठंडा होगा, फिर थोड़ा कम होगा, फिर शाम को फिर बढ़ जाएगा। तो आपको इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर वेदर का डिफरेंट, दीज टेम्परेचर यूजली वेरी एवरी डे, है ना। हर दिन अलग अलग टेम्परेचर होता है। जनरली एज वी अप्रोच द समर सीजन, जब हम गर्मी की तरफ पहुंचते हैं तो हमारा टेम्परेचर गर्म हो जाता है, मतलब बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे हम विंटर्स की तरफ जाते हैं तो फॉल करने लगता है। तो ये हम इससे पता लगा सकते हैं कि गर्मी चल रही है या ठंड चल रही है। देयर आर मेनी टेक्निक्स फॉर मेजरिंग एयर टेम्परेचर। अब बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम एयर टेम्परेचर ले सकते हैं। एयर टेम्परेचर इज एन important वेदर पैरामीटर एंड इज मॉनिटर्ड एट वेदर स्टेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एयर टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि मॉनिटर करा जाता है वेदर स्टेशन पे पूरी दुनिया में। The data gathered on air temperature along with various other parameters are used for making weather forecast। और भी सारे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिससे कि फिर वो वेदर साइंटिस्ट फोरकास्ट करते हैं कि भाई आज दिन गर्म रहेगा या सर्दी रहेगी या कोहरा रहेगा, वॉटेवर जो भी फोरकास्ट होता है। ये यहाँ पर एक साइंटिस्ट के बारे में बना रखा है, अन्ना मनी, एक इंडियन साइंटिस्ट है, ऑल्सो नो ये एक वेदर वुमेन है। शी इन्वेंटेड एंड बिल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट, मतलब ये इन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं वेदर नापने के लिए। दिस रिड्यूस द रिलायंस ऑफ इंडिया ऑन द अदर नेशन। इससे क्या हुआ कि जो हमारा भारत देश है वो और लोगों पे रिलाई नहीं करता इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। शी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग विंड, और उन्होंने इसको जो हवा चलती है ना उसको भी एनालाइज करा कि कैसे हम उससे वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं, और सोलर एनर्जी को भी एनालाइज करा कि कैसे हम वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं। हर वर्क हेल्प इंडिया टू बिकम वन ऑफ द ग्लोबल लीडर इन, और उनके वर्क से हम सबसे बड़े लीडर बन गए रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।